देश में मुसलमानों के लिए नया फरमान पर सियासत भी हुई तेज। मुसलमान सड़क हो या छत पर नहीं पढ़ सकेगा नमाज। फैसले का किया उल्लंघन तो पड़ेगा भारी। पासपोर्ट सहित हो जाएगा लाइसेंस भी रद्द। देश में मुसलमानों के लिए नया फरमान ऐसा आया है कि जिसकी सियासत की गलियारियों से लेकर जनता के बीच खलबली मच गई है कि आखिर यह नया फरमान की वजह क्या थी, क्यों इस फरमान को लाया गया है। लेकिन इस फरमान के पीछे की कहानी क्या है वो समझिए। दरअसल अब देश का मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकेगा। इतना ही नहीं, सड़क हो या फिर छत पर, और अगर ऐसा किया तो पासपोर्ट के साथ लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। और यह फरमान देश में तब लाया गया है जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद का दिन नजदीक है। ऐसे में ईद की अलविदा नमाज जिसे पढ़ने हर मुसलमान मस्जिद जाता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा फरमाता है, लेकिन अब देश का मुसलमान सड़क पर बैठकर नमाज अदा नहीं कर पाएगा। रमजान के पवित्र महीने का अलविदा जुमा 28 मार्च को है और ऐसे लेकर मेरठ सहित संभल में भी पुलिस प्रशासन ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इतना ही नहीं, संभल में तो छत पर भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मेरठ पुलिस ने यह फैसला रमजान के दौरान शहर में यातायात सुरक्षा और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि पिछले मामलों में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस बार भी अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध जताते हुए कहा है, अगर सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई जा रही है तो यह रोक सभी समुदाय पर समान रूप से लगनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। संभल में घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर अब रोक लगा दी गई है। बुधवार को सदर कोतवाली में हुई पीसी कमेटी की बैठक में एसएसपी श्री चंद्र ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे, कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि हम प्रशासनिक सेवा में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम सही से करें। हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई बवाल हो या फिर दिक्कत हो। किसी भी तरह की समस्या होगी तो वो आपको भी झेलनी पड़ेगी और हमें भी झेलनी पड़ेगी। हम लोग निष्पक्षता से जो काम करते हैं उसे अदरवाइज न लिया जाए। हम बस ये चाहते हैं कि हम भी आजाद रहें और आप भी आजाद रहें और इसी के साथ हर कोई अपने पर्व को आराम से मनाए। तो इस फैसले के बाद से ही सियासत गलियारों की बात जिस तरह से की गई कि वहां पर भी अब खलबली मची हुई है और ये फैसला जिस तरह से देश में मेरठ और संभल में लिया गया है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी अब निकल करके सामने आ गई है। लेकिन इस बीच में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर यह रोक सभी समुदाय के लिए क्यों नहीं लागू।